शादी बहुत ही पवित्र रिश्ता है। जब दो लोग शादी करते हैं तब वो एक दूसरे का ज़िंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाते हैं। लेकिन आजकल हमें कुछ ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जिनके बारे में सुनकर लोग शॉक हो जाते हैं। और हम आज एक ऐसे ही केस के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को कई हफ्तों तक परेशान करके रखा और कई स्टेट्स की पुलिस को भी परेशान करके रखा। ये केस इतना ज़्यादा शॉकिंग इसलिए है क्योंकि जिस इंसान को लोग इस केस का विक्टिम समझ रहे थे वही इंसान इस केस का मास्टरमाइंड निकला। I am Aftab and we are going to discuss about Indore murder case. ग्यारह मई 2025 को 29 साल के राजा रघुवंशी एंड 27 साल की सोनम रघुवंशी की शादी होती है। उनकी शादी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। दोनों फैमिलीज बहुत ही ज़्यादा खुश थी। रघुवंशी फैमिली ने अपनी नई बहू का बहुत ही वार्म वेलकम किया, बट उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। शादी के बाद राजा एंड सोनम हनीमून के लिए श्रीनगर जाने वाले थे, बट पहलगाम अटैक हो गया जिसकी वजह से वो प्लान इन्हें कैंसिल करना पड़ा। लेकिन 18 मई को सोनम राजा से कहती है कि हम हनीमून के लिए मेघालय जाएंगे, लेकिन राजा उसे मना कर देता है। फिर सोनम कहती है कि उसने टिकट्स बुक कर ली हैं, तो राजा को मजबूरन सोनम के साथ हनीमून के लिए मेघालय जाना पड़ता है। 20 मई को न्यूलीवेड कपल मेघालय के लिए निकल जाता है। मेघालय जाते वक्त सोनम राजा को गोल्ड चेन एंड रिंग्स पहनने के लिए कहती है जिसका प्राइस 10 लाख से ऊपर था। एंड 21 मई को ये दोनों शिलोंग पहुंचकर बालाजी गेस्ट हाउस में शाम के वक्त चेक इन करते हैं। एंड इसी सेम डे 3 लोग गुवाहाटी पहुंचते हैं। 22 मई को राजा एंड सोनम ट्रैवल करके मौलाखियत पहुंचे। यहाँ से ये दोनों ट्रैकिंग करके डबल डेकर लिविंग रूट देखने के लिए नौंगरियत गए। और वहीं दूसरी तरफ राजा की वाइफ सोनम अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को अपनी लाइव लोकेशन सेंड करती रहती थी ताकि उसे राज फॉलो कर सके। 23 मई सुबह 5:30 पर नौंगरियत के सिमरा होम स्टे से राजा एंड सोनम चेकआउट करते हैं एंड 30 मिनट्स बाद चेरापूंजी में ट्रैकिंग करने के लिए निकल जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड सोनम के तीनों पार्टनर्स सिमरा होम स्टे के आसपास ही किसी होटल में रुके हुए थे। ये तीनों भी अराउंड 5:30 पर ही चेकआउट करते हैं और इसके बाद करीब 10 बजे कपल एक टूर गाइड को हायर करता है जिसका नाम एल्बर्ट था। फिर इसके साथ वाटरफॉल देखने के लिए राजा एंड सोनम एल्बर्ट के साथ ट्रैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। अराउंड 2000 स्टेप्स चलने के बाद सोनम राजा और एल्बर्ट को 3 लोग मिलते हैं, आनंद, आकाश एंड विशाल। इसके बाद सोनम थके होने का दिखावा करके स्लोली चलने लगती है। राजा और वो 3 लोग और टूर गाइड ये सब लोग एक साथ ट्रैकिंग कर रहे थे और जो सोनम है और इसके 3 पार्टनर्स एक अच्छी और सुनसान लोकेशन की तलाश में थे ताकि वहाँ पर वो लोग राजा को मार सकें। ये सब चलते चलते जब एक सुनसान जगह पर पहुंचे तो सोनम ने अपने पार्टनर से कहा कि किल हिम, लेकिन इन तीनों ने सोनम से कहा कि हम थक चुके हैं, जिसकी वजह से सोनम ने राजा को मारने के लिए 4 लाख रुपए की जगह 20 लाख रुपए देने का वादा किया। इसके बाद फिर अराउंड 12:30 पर सोनम ने अपनी मदर इन लॉ से बात करी और उनसे कहा कि वो ट्रैकिंग करके थक चुकी है। हेलो हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। है। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर। मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारह थोड़ी तोड़ूंगी। इसके बाद राजा ने भी अपने मदर से कॉल पर बात की। इसके बाद अराउंड 1 से 1:30 बजे के बीच इन 5 का ग्रुप ड्राइव करके मौलाखियत से वेई सोडोंग वाटरफॉल की पार्किंग लॉट में पहुंचा। इसी दौरान किलर्स में से किसी एक ने राजा के ऊपर नाइफ से हमला कर दिया और उसे जान से मार दिया। और फिर 2:15 पर सोनम ने राजा के फ़ोन से एक सोशल मीडिया पोस्ट अपलोड की जिसका टाइटल था 7 जन्मों का साथ है। एंड फाइनली 2:30 पर इन सब ने राजा की डेड बॉडी को वेई सोडोंग वाटरफॉल के नीचे एक घाटी में धक्का दे दिया और इसकी बॉडी को डंप कर दिया। इसके बाद ये चारों सोनम, आकाश, आनंद एंड विशाल ये सब वहाँ से भाग निकले। सोनम और आकाश राजा के रेंटेड स्कूटी से भागे। सोनम ने आकाश को अपना रेनकोट दे दिया था क्योंकि आकाश के शर्ट पर खून के धब्बे आ गए थे। जब ये दोनों वेई सोडोंग से निकले तब सोनम स्कूटी ड्राइव कर रही थी और फिर कुछ दूर पहुंचने के बाद आकाश स्कूटी से उतर गया और उसने सोनम का दिया हुआ रेनकोट भी उतार कर फेंक दिया क्योंकि उसके ऊपर भी खून के स्टेन्स आ गए थे। इसके बाद आकाश स्कूटी राइड करना शुरू करता है और सोनम उसके पीछे बैठ जाती है। वेई सोडोंग से सोरारिम पहुंचने के बाद इन दोनों ने स्कूटी वहीं पर छोड़ दी और अब सोनम को उससे आगे जाना था। तब आगे ट्रैवल करने के लिए इनके पास एक और प्लान था। अब सोनम बुरखे का सहारा लेती है। ये बुरखा राज कुशवाहा ने विशाल से सोनम के लिए भिजवाया था। अब बुरखा पहनकर सोनम पुलिस बाजार जाती है और वहाँ से टूरिस्ट टैक्सी लेकर गुवाहाटी पहुँचती है।
फिर गुवाहाटी ISBT से बस लेकर सिलीगुड़ी पहुंचती है। फिर सिलीगुड़ी से पटना जाती है और पटना से अरेराज से ट्रेन लेकर लखनऊ पहुंचती है और फिर लखनऊ से इंदौर जाती है। अब तक सोनम के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। सब सोनम को ढूंढने में लगे हुए थे। पुलिस सोनम को ढूंढ रही थी और सोनम विक्टिम बनकर इंदौर में छिपी हुई थी। लेकिन अब चीज़ें बिगड़ने वाली थी सोनम और राज दोनों के लिए। अब क्या होता है कि एक दिन लोकल मीडिया इनके टूरिस्ट गाइड एल्बर्ट का इंटरव्यू लेती है। एल्बर्ट मीडिया को इन चारों के बारे में बताता है। अब राज को रियलाइज़ होता है कि वो लोग मुश्किल में आने वाले हैं। अब राज सोनम से कहता है कि जितना जल्दी हो सके इंदौर को छोड़ दो। राज सोनम से कहता है कि इंदौर छोड़कर सिलीगुड़ी में कहीं आ जाना और फिर किडनैपिंग की विक्टिम होने का दिखावा करना। लेकिन 8 जून को जब सोनम इंदौर से निकली तब पुलिस की 2 ऑपरेशनल टीम्स उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में इन लोगों को ढूंढ रही थी। और जब पुलिस ने पहला अरेस्ट किया तब किसी तरह राज को पता चल गया कि उनका कोई पार्टनर अरेस्ट हो चुका है। इसके बाद राज पैनिक कर जाता है और उसने सोनम से कहा कि तुम जहाँ पर भी हो अपनी फैमिली को कॉल करो और कहो कि अभी अभी मैं किडनैपिंग से भाग कर आई हूँ। इसके बाद सोनम गाजीपुर के हाईवे के पास एक छोटे से रेस्टोरेंट में करीब रात के 11 बजे पहुंची और उसने फिर अराउंड 1 बजे उस रेस्टोरेंट के ऑनर से फ़ोन लेकर अपने भाई को कॉल किया और अपने बारे में बताया। और फिर अराउंड 2:30 पर उस रेस्टोरेंट पर पुलिस पहुंची और सोनम को अपने साथ हॉस्पिटल ले गई। यूपी पुलिस ने सोनम को मेघालय पुलिस को हैंडओवर कर दिया क्योंकि ये केस मेघालय पुलिस का था। अब तक मेघालय पुलिस राज, विशाल, आकाश को अरेस्ट कर चुकी है, बट इनका एक और पार्टनर आनंद जो अभी फरार है। पूरा देश ये चाहता है कि सोनम को और उसके पार्टनर्स को और उसके बॉयफ्रेंड को कड़ी से कड़ी सज़ा हो। पिछले कुछ सालों में इस टाइप के मर्डर्स बहुत सारे हो रहे हैं और इनके नंबर्स हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और जो ऐसे क्राइम्स करता है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए हमारे कोर्ट।